हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, सीयूईटी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है। तो अब जिनको लग रहा है कि हाँ सर, ये तो सिर्फ अभी जो है प्रोसेस एनसीईआरटी का वो जो है कि पहले ये बना न्यूसेलस हो गया, उसका फिर वो आगे जा करके एमएमसी बन गया, फिर आगे जा करके मेगास्पोर बन गया, या फिर ये है ना सिंपल, वो नहीं बताने वाले। ठीक है। कुछ बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे अभी, है ना। एकदम ध्यान से देखिए। ये टॉपिक हमारा पढ़ेंगे आज हम लोग, कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। आपका कुछ न्यूमेरिकल्स आया हुआ है सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज होता है ना पिछले साल का, वहां से एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल सामने आया। ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इस चैप्टर में आपको रहता है, क्योंकि थोड़ा सा बॉटनी वाला पार्ट है, और आप पढ़ तो लेते हो आप जोश में, हाँ बहुत बढ़िया लगा, फिर बाद में आपको रिवीजन नहीं हो पाता है, और ये थोड़ा सा कहीं आपको दिक्कत देता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि अगर हम लोगों को नया प्लांट अगर बनाना है, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं बताओ। देखो एकदम ध्यान से मेरा बात को सुनना। ऐसा ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन अभी आपको पूछेंगे ना कि आप मतलब रियल लाइफ में आप रिलेट नहीं कर पाओगे जो आप पढ़े हो उससे। लेकिन ये तो भाई गलत बात है ना। जो रियल लाइफ में हम लोग जो आसपास जो देखते हैं उसको जो पढ़े हो उससे आपको रिलेशन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप मुझे इसी बात पे बताओ कि अगर हमें नया प्लांट अगर हमें बनाना है, तो हम लोग नॉर्मली अपने डब्बे से निकाले चना का सीड और उसको हम लोग डाल दिए और वो ग्रो कर गया। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है कि न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोइंग द सीड, मतलब बोना है ना, सीड को बोना। क्या ये वाला सही है, या फिर ये वाला सही है कि न्यू प्लांट फॉर्म्ड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पॉलन उड़ करके गया, वो मेल गैमेट बनाया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या बनता है, जायगोट बनता है। वो जायगोट क्या करेगा, वो इम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है। और इम्ब्रियो हमेशा क्या है, फ्यूचर जनरेशन है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो प्लांट में हो, फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन मतलब क्या, फ्यूचर जनरेशन मतलब नया प्लांट, नया बेबी प्लांट। ठीक है। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है, या फिर ये वाला स्टेटमेंट सही है कि न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इम्ब्रियो दैट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है कुछ बात। देखो सिंपली सुनो, रियल लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि सीड हम लोग रख दिए और वो ग्रो कर गया। हम लोग अपने स्कूल एग्जाम में, मतलब हम लोग अपने कंटेंट में, पढ़ाई में हम लोग ये देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो नया प्लांट बनता कैसे है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, वरना मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और एक कन्फ्यूजन होता है। एक कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई ये आप पढ़ते हो फीमेल वाला ना, ओवरी है, ये ओवरी है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल्स है 3 ठो, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये है ना एग सेल है। अब ये भी आप पढ़ते हो, और आप ये भी पढ़ते हो कि ये जो एम्ब्रियो है, इसमें यहाँ पर ये कैविटी होता है जिसको आप बोलते हो ओवेरियन कैविटी, मतलब लॉक्यूल। और यहाँ पर ये ओव्यूल भी है ना। तो ये इम्ब्रियो के अंदर में है क्या, ये इम्ब्रियो सैक है, या फिर ये कैविटी है और उसके अंदर में ओव्यूल है, ये कंफ्यूजन है क्या। ठीक है, आइए क्लियर करते हैं हम लोग सब चीज़ को। ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ से आपका स्टार्ट है लेक्चर। ठीक है। चलिए, तो ये है आपका फ्लावर का कुछ बेसिक्स जो आपको बहुत पहले से पता है। फ्लावर का बेसिक्स ये है कि भाई इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। इसी पेटल्स को हम लोग बोलते हैं, इसी पेटल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोला। और ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। इसी सेपल्स को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। और ये जो सेपल्स होता है वो कैसा होता है, ये जो सेपल होता है ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। और उसका हम लोग बोलते हैं जो ये जो स्वेलन वाला जो पार्ट है, ये जो स्वेलन वाला जो पार्ट है ना, ये जो स्वेलन वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। ये सिंपल सिंपल चीज़ है जो आपको पता था पहले से। ठीक है। आ जाओ। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब ये यहाँ पर कैलिक्स, देखो सुनो एकदम ध्यान सुनो। ये आपका सेप, थोड़ा तबीयत मेरा खराब है कुछ दिन से। ठीक है, ध्यान सुनो। ये वाला आपका जो सेपल्स है और जो पेटल्स है,
ये वाला आपका अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग नाम देगा, कहीं पर आपका पेटल सेपल देगा, कहीं पर आपका कैलिक्स कोरोला देगा। 11th क्लास में भी आपका पढ़ना है मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरा बात को। और ये वाला जो है क्या, ये वाला है आपका स्टामिन, ये वाला है आपका स्टामिन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ये, है ना, जिसको इससे बेसिक्स पता है 2-4 मिनट आप स्किप कर दो आगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम बात बोले। और ये वाला हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा पिस्टिल, ठीक है। या तो इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं या तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्या है आगे हम लोगों का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान सुनना बात को। ये फ्लावर का बेसिक्स था, ये वाला आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी के अंदर में होता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आपको बस एक टर्म आपको याद रखना है, एक टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, मेगा और माइक्रो, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। जब आप माइक्रो बोलोगे तो इसका मतलब हुआ मेल, ठीक है। और जब आप मेगा बोलोगे तो इसका मतलब हुआ कि ये है क्या, फीमेल। बस दो बात को आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टामेन से, ठीक है। तो जब आप स्टामेन से आप स्टार्ट करते हो, जब आप स्टामेन से आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये बात पता चलता है, आपको ये बात पता चलता है कि भाई आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो फिलामेंट। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो क्या, इसको आप कहते हो एंथर। और ये जो एंथर होता है इसके बारे में कुछ कुछ बात है, क्या बात है भाई, कि जो एंथर है ना, ये जो एंथर है ना, ये एंथर कैसा होता है, ये एंथर होता है बाइलोब्ड। देखो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है। और ये कैसा होता है, ये होता है डायथीकस, है ना। डाई का मतलब होता है दो, थीकस का मतलब होता है थीका, और थीका का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है, ओके। और ये कैसा होता है, ये होता है टेट्रा, ये होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। एकदम ध्यान से सुनना बात को, एकदम ध्यान से सुनना। ये आपका जो पूरा बात था वो किसका था, वो एंथर के बारे में था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी नहीं है ना। चलिए एकदम अब ध्यान से सुनना मेरा बात को, इसको हटाओ, हाँ ध्यान सुनना, ठीक है। इसी को जब आप कट करोगे ना, जब आप इसको आप कट करोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कैसा मिलेगा, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। यही स्ट्रक्चर को जब आप कट करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ना, ये टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा का मतलब होता है 4 और ये स्पोरेंजिएट। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसी का नाम है क्या, स्पोरेंजिएट, ठीक है। स्पोरेंजिएट बोलेंगे या फिर स्पोरेंजिया बोलेंगे। एकदम ध्यान से मेरा बात को सुनना, आप भूलोगे नहीं कुछ, आपको है ना, एकदम ध्यान से मैं आपको कुछ आपको फील करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्लास 10th में जब आप पढ़ते हो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो आपके लेफ्ट साइड के एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ था कुछ इस तरह का, इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका जो फिगर बना हुआ था ना, ये जो आपका, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ बहुत मस्त चीज़ आपको भी रिलेट हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो आपका जो फिगर बना हुआ था ना, ऐसा, और यहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लिखा होता राइजोपस था एग्जाम्पल में, और प्रोसेस का नाम था स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप पढ़ते थे, यहाँ पर था लिखा हुआ स्पोर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल में था राइजोपस जिसको आप बोलते थे ब्रेड मोल्ड, ठीक है। और उसमें ये इसको बोला गया था ये फ्रूटिंग बॉडीज है जिसके अंदर में ये स्पोर डेवलप करता है, और इसके बाहर में ये जो कवरिंग है, जो कवरिंग है, इसी कवरिंग का नाम था क्या, इसी कवरिंग का नाम था क्या, स्पोरेंजिया। याद आया कुछ बात, क्या आपको ये सिंपली ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जो स्पोर होता है वो कवर्ड होता है स्पोरेंजिया से। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब एकदम ध्यान से मेरा बात सुनो, ठीक है, एकदम ध्यान से मेरा बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं भाई,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में भी छोटा छोटा स्पोर डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? स्पोर डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अंदर में भी छोटा छोटा स्पोर डेवलप करेगा और ये हम लोग स्टामेन पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन, जो कि किसका ऑर्गन है? ये मेल का ऑर्गन है। और मेल का मतलब होता है क्या? मेल का मतलब होता है क्या? माइक्रो। मतलब ये जो हम लोग अभी जो बनाए, ये क्या है? ये है आपका माइक्रोस्पोर्स। समझे बात को? तो अगर इस पैकेट के अंदर में, इस कवरिंग के अंदर में अगर बनता है स्पोर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया हो जाएगा। और क्योंकि ये मेल के लिए, इसलिए यहां पर भी लिखे हम लोग माइक्रोस्पोर, और यहां पर भी हम लोग लिख देंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया बात मेरा? बस ये सिंपल सा चीज था कि माइक्रोस्पोर डेवलप करता है उस पैकेट के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये 4 होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। ठीक है, कि माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर कहां डेवलप होगा, क्या होगा, लोकेशन क्या, लोकेशन पूछ लेंगे, छितरा जाएगा। अभी समझ में आ रहा है बात? चलो आप ध्यान से। तो यहां तक ये बात हो गया आपका क्लियर। अब ये जो है ना, इसको जब आप जूम करोगे, थोड़ा सा, ठीक है, इसको जब आप जूम करोगे थोड़ा सा, तो आपको ये बात पता लगेगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसके अंदर में, उसके अंदर में नहीं, उसके ऊपर में लेयर होता है बहुत सारा। ठीक है, उसके ऊपर में होता है लेयर, उसके ऊपर में होता है क्या? लेयर, है ना। यहाँ पर एक लेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर और लेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर और लेयर होगा, है ना। एकदम ध्यान सुनना मेरा बात को, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके बाहर में ये जो लेयर होता है, क्या लिखेंगे इसको? 4 वॉल लेयर्स, है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। तो ये जो 4 वॉल लेयर्स, उसमें हम लोग ऊपर में हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, फिर अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम। ठीक है, एपी मतलब होता है आउटर, डर्मिस मतलब डर्मा, डर्मा मतलब लेयर। ठीक है, आउटर लेयर। इंडो मतलब होता है अंदर, थीसियम मतलब होता है थीका, मतलब अंदर का लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये वाला जो लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर। ठीक है, और उसके बाद ये जो अंत में जो ग्रीन वाला जो लेयर है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? टेपेटम। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है सब कुछ? हाँ, ये बात क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम लोग ध्यान से एकदम समझेंगे कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में एक छोटा छोटा सा सेल होता है, जो सेल ही डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? माइक्रोस्पोर डेवलप करता है। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे यहां पर कंटेन सेल्स। ठीक है, और जो ये वाला जो सेल्स है ना, यही वाला सेल क्या करेगा? डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोग ये बात समझे कि भाई ये ऐसे होता है ना। इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। इसको जब आप काट दोगे तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में बनता है माइक्रोस्पोर। कैसे बनेगा माइक्रोस्पोर? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में कुछ सेल्स होता है जो कि आगे जाके डेवलप करेगा, और क्या बनाएगा? वो बनाएगा माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर के बनाएगा क्या? पॉलन ग्रेन बनाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए एकदम ध्यान से मेरा बात, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर जो बनाए आपके सामने, ये स्ट्रक्चर क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया था, है ना। ये स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में यहाँ पर सेंटर में कुछ सेल्स होता है। ठीक है, इसी वाला सेल्स का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए, इसी वाले सेल्स का हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर होता है कुछ सेल्स। ठीक है, ध्यान देना।
रुक जाओ, at center there is a compactly arranged dense homogeneous tissue called स्पोरोजिनस टिश्यू। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। जो आपका ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसके अंदर में ये सेंटर में, एकदम सेंटर में, वहां पर क्या होता है, एक कॉम्पैक्टली अरेंज डेंस होमोजीनियस टिश्यू होता है। होमोजीनियस का मतलब हो गया क्या, होमो मतलब होता है सेम, जीनस मतलब सेम, मतलब सेम टाइप का टिश्यू होगा। उसी सेम टाइप का टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब स्पोरोजीनस टिश्यू अगर है तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पोर, ये बनाएगा स्पोर। और स्पोर कौन सा बनाएगा, मेल वाला बनाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है माइक्रोस्पोर। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ये आपका एक बेसिक आपका स्लाइड हो गया है ना, इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो बेसिक्स, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अरे एनसीईआरटी क्यों आ गया अभी, हाँ आ जाओ। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से हम लोग ये बात लिख सकते हैं, हम लोग ये बात लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोरो से माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। फ्रॉम द, ये डेफिनेशन अभी अधूरा है, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझाएंगे, फिर अपने आप डेफिनेशन आपको चमक जाएगा, फिर हम उसको पूरा करेंगे। मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है थोड़ा सा ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा तेज बच्चे, इसको सब कुछ आता है, वो 2x में करके देखो, क्वेश्चंस बनाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जिसको मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ पूरा, ठीक है। आ जाओ, माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कैसे, वो आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। ये वाला जो लेयर है, ये लेयर किसका है, ये लेयर है टेपेटम का, ठीक है। टेपेटम जो है ना, वो इनर मोस्ट लेयर था। टेपेटम ये जो है ना, ये टेपेटम आपका जो है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कि क्या करता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। और ये आपका क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलन को या फिर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन, जो मैंने रिपीट किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पढ़ाना ही है मेरे को। आ जाओ, ध्यान दो। तो ये था आपका टेपेटम। अब इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या है, ये छोटा छोटा सेल्स है, ठीक है, छोटा छोटा सेल्स है, ठीक है। अब ध्यान देना, एकदम अच्छे से सुनना मेरा बात को, ठीक है। एनी वन ऑफ द सेल, ठीक है, called as any one of the cell, ठीक है, any one of the cell। यहाँ पर any one of the cell of स्पोरो, GENOUS, स्पोरोजीनस टिश्यू। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। कोई एक ठो सेल को मान लो कि हम ले लिए, ठीक है, ये एक ठो सेल है ना। अब ये जो एक ठो जो सेल है, ये जो एक ठो जो सेल है, इस एक सेल में क्या होगा, इस, ध्यान सुनना मेरा बात को, इस एक सेल में क्या होगा, इस एक सेल में होने लगता है क्या, होने लगता है क्या, मियोसिस, ठीक है। जिनको पता होगा कि मियोसिस भैया 2 स्टेप में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है। जब यहाँ पर ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब हो जाएगा,
तो जैसे मान लो ये एक ठो सेल है, इसमें हुआ मियोसिस 1, फिर इसमें हो जाएगा मियोसिस 2, है ना, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस मियोसिस 1, ये वाला मियोसिस 2, तो यहाँ पर अंत में कितना सेल बना, 4 सेल बना, है ना, 4 सेल बना। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना, कुछ कुछ बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये चारों सेल्स आपस में जो है ना जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये चारों सेल जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना कैलोज नाम का सब्सटेंस होता है, ठीक है। एकदम ध्यान सुनिए बात को। जैसे आपका लीफ में क्या होता है, लीफ के सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है ना। इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलेज बोलते हैं ना, याद आया। ठीक वैसे यहाँ पर कैलोज है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, एकदम घबरा मत जाना यार, ठीक है। ये है कैलोज, ठीक है। अब ये जो कैलोज होता है ना, ये कैलोज डाइजेस्ट हो जाता है एक एंजाइम के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कैलेज। समझे बात को, तब ये जा करके अलग हो जाएगा। यहाँ पर नाम नहीं बताएं, सुनो पहले, है ना, मेरा स्टाइल अलग है, एकदम ध्यान सुनो बात को, ठीक है। तो यहाँ जो टेपेटम है, इसमें इसके अंदर में क्या है, कोई एक स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल है ना, एनी वन ऑफ द सेल, इसी सेल, इसका सेल का भी नाम नहीं बताया आपको, ठीक है। ये जो सेल है, ये वाला सेल चला जाएगा मियोसिस में, और मियोसिस में जाने के बाद वो हमेशा वो 4 सेल बनाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड, ठीक है। क्योंकि कितना सेल बना, ये 4 सेल बना, इसलिए इसको बोले माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हाँ सर, ये दोनों जो है ना, ये चारों आपस में बाइंडेड होता है, फिर वो बाइंडेड होता है कैलोज से, है ना, उसको डाइजेस्ट करने वाला ये कैलेज कहाँ से आया। तो ये जो कैलेज है ना, ये कैलेज वही जो आपका टेपेटम वाला होता है ना, टेपेटम जो लेयर होता है वही टेपेटम लेयर से जो है ना ये रिलीज होता है कैलेज, और ये कैलेज फिर इसको क्या करता है, ये इसको तोड़ देता है। समझे बात को, ठीक, ओके। अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ठीक है। अब आगे क्या होगा ना, ये आगे जा कर के जो है ना, ये आगे जा कर के डेवलप करेगा, आगे जा कर के ये क्या होगा, ये आगे जा कर के डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद ये बनाएगा 4 पॉलन ग्रेन, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों क्या है, 4 पॉलन, ठीक है। अब एकदम ध्यान से मेरा बात सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए मेरा बात, ठीक है। अब आप बताओ कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एकदम ध्यान सुनना बात को, ठीक है। ये प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जब स्टार्ट हुआ, तो ये माइक्रोस्पोर बन रहा है ना। माइक्रोस्पोर बनाने वाला जो ये मदर सेल है, इसलिए इसको हम लोग एक नाम हम लोग दे सकते हैं क्या, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब क्या हुआ इसका नाम, MMC, ठीक है, पहला नाम हो गया इसका। दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है इसको हम लोग एक और नाम हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। क्यों बोलते हैं भाई, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ना, इसी से डेवलप होकर के आगे जा करके पॉलन बना, तो इसका मतलब ये एक तरह का मदर सेल है पॉलन के लिए, इसलिए इसको हम लोग बोले पॉलन मदर सेल। दूसरा एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल पॉलन। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसमें पोटेंशियल है पॉलन बनाने का। समझ गए बात को, तो नाम रटना नहीं है कुछ, एक एक करके आपको याद होते जाएगा, ठीक है, आपको याद होते जाएगा। तो ये पूरा है ना, ठीक है। आई होप कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, है ना।
अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ सिंपली, ठीक है, बहुत लिखेंगे नहीं, ये टॉपिक आपका माइक्रोस्पोरेंजिस मेगास्पोरेंजिस का है, ठीक है। सुनिए, जो आपका पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन आपका जो है ना आगे जा करके डेवलप करेगा और ये पॉलन ग्रेन के बाहर में एक लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, अंदर में लेयर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटाइन। जो एक्साइन लेयर होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, समझे बात को। और अंदर में जो बना होता है लेयर, वो लेयर एकदम सॉफ्ट सा होता है, वो जो है ना कंटिन्यूअस लेयर होता है, वेवी लेयर होता है वो, समझे बात को, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। कि स्पोरोपोलेनिन जो कि एक्साइन को बना रहा है, एक्साइन मतलब बाहर वाला को बना रहा है, तो वो जो स्पोरोपोलेनिन है ना, वो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, समझ गए बात को, जो किसी भी चीज़ से डाइजेस्ट नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग अल्कली हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, टेम्परेचर हो, वो सब कुछ सर्वाइव करेगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई पॉलन ग्रेन कैन बी फॉसिलाइज्ड, समझ गए बात को। तो पॉलन ग्रेन कैन बी फॉसिलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन लेयर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा जो था वो आपको बता दिया, ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब आप ही बताओ डेफिनेशन को हम लोग जब पूरा करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग पूरा करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आ जाओ देखो। अच्छा एक बात और, आप लोग को ये बात मालूम है ना कि पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं करता है। क्लास 10th में वो सब बात आप लोग गलत पढ़ कर गया हो, पॉलन ग्रेन उड़ा और ये अंदर जाकर के फर्टिलाइज कर दिया, नहीं। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है, समझे बात को। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा। पॉलन ग्रेन ध्यान देना एकदम, पॉलन ग्रेन जैसे ही आएगा ना यहाँ पर, तो ये एक पॉलन ट्यूब बनाता है। ये क्या बनाता है? ये पॉलन ट्यूब बनाता है। और ये जो पॉलन ट्यूब है, ये जो पॉलन ट्यूब है, ये ध्यान सुनना बात को, ये आपका पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो है ना आगे जाकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेल ये बड़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एक छोटा वाला इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल ही आगे जाकर के दो मेल गैमेट बनाता है, समझे बात को। हालांकि ये जो बना है ये पूरा पूरा गलत है। गलत इसलिए क्योंकि डिवीजन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, दो सेल अलग अलग नहीं होता है ना। आप ये बस बात आप पढ़े हो, दो सेल अलग अलग नहीं होता है। ये पॉलन ग्रेन है, ये अलग ऐसे होता है ना, वो एसिमेट्रिक डिवीजन आप आगे जाकर के आप पढ़ोगे। इसमें सिंपली आपको ये बात आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो मतलब ऐसे अगर जब आप बनाओगे ना तो आपको याद आपको ज़्यादा रहेगा। आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये पॉलन ग्रेन है, ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसको बोले हैं वेजिटेटिव सेल, इसको बोले हैं जेनरेटिव सेल, मतलब कुछ जनरेट करने वाला, मतलब एक यहाँ पर मेल गैमेट, एक यहाँ पर मेल गैमेट। तो ये पॉलन ग्रेन आगे जाकर के दो मेल गैमेट बनाता है, समझे बात को। इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? हाँ नहीं है। आ जाइए, माइक्रोस्पोर एज द एंथर डेवलप, सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोटिक, हाँ देखो, सेल्स है ना, किसका सेल? स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोसिस डिवीजन में जाएगा, बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। हाँ भाई समझ गए बात को। ईच सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। उस एक एक को हम लोग बोलते हैं तो पोटेंशियल पॉलन, या तो बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। वो बात लिखा हो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका तीन नाम है ना, तीनों नाम से आप कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, माइक्रोस्पोर जब वो फॉर्म होगा तो वो क्लस्टर में होगा। क्लस्टर मतलब वो ऐसे चारों अरेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, समझे बात को। फिर एंथर जो है मेच्योर होगा। एंथर जब मेच्योर होगा ना, मतलब कि ये जो अभी जो आपका जो एंथर है, ये जो एंथर है, इस एंथर में ही मान लो कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो सूखेगा ना, वो सूखेगा, डिहाइड्रेट होगा, उसका पानी उड़ जाएगा, तब फिर वो जाकर के डेहिसेंस होगा, वो फट जाएगा, समझे बात को, है ना। डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर, डिसोसिएट, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएगा, फिर वो डेवलप कर जाएगा, किसमें? पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ लगभग 20 से 25,000 पॉलन ग्रेन्स बनता है। 20 से 25 या 15 से 20 हज़ार के आसपास पॉलन बनता है, समझो आपको, एक एंथर में आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ, एंथरिज्म मतलब होता है फटना, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अगला हम लोग पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर साथ में हम लोग कलेक्टिवली कुछ बहुत बेहतरीन हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करें।
माइक्रोस्पोर मेगास्पोरोजेनस, ठीक है। मेगा मतलब होता है फीमेल। अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। आपको ये बात अभी समझ में आएगा, आपको ये बात अभी समझ में आएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पिस्टल है ना, या फिर इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, आप कहते हो कार्पेल, इसी को आप कहते हो कार्पेल, ठीक है। एक ही नाम लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया लो पिस्टल। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। इसको आप बोलते हो क्या, स्टिग्मा बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्या, स्टाइल बोलते हो, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, है ना, सिंपल। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। एनसीईआरटी ठीक ठीक ठीक, ओके, सही जा रहे हैं हम लोग, ओके गुड। चलिए समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर में, इस ओवरी के अंदर में कैविटीज होता है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर में होता है कैविटी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। और इसी ओवेरियन कैविटी को आपका बुक एक और नाम आपको लिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉक्यूल। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ओवरी के अंदर में क्या है, कैविटी है। कौन सा कैविटी, ओवेरियन कैविटी। उसका दूसरा नाम क्या, लॉक्यूल नाम है, ठीक है। अब ये जो लॉक्यूल है ना, ये जो लॉक्यूल है ना, ये हो सकता है कि अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइडेड हो, अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइडेड हो, divided in चेम्बर्स, ठीक है। ये अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइडेड हो, ठीक है। और ये जो चेम्बर है ना, ये जो चेम्बर है ना, ये चेम्बर में क्या होगा, ये चेम्बर में क्या होगा, चेम्बर कंटेन्स, क्या कंटेन्स, कंटेन्स ओव्यूल, OVULE। चलिए सुनिए एकदम ध्यान से मेरा बात, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है, गड़बड़ा जाओगे नहीं तो। सुनिए, ये है इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। ये है आपका ओवरी, ओवरी के अंदर में है ये कैविटी, ओवेरियन कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। डिवाइडेड होता है अलग अलग चेम्बर्स में, वो चेम्बर के अंदर में क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल कैसा दिखाई देगा, ये ओव्यूल दिखाई देगा ऐसा, नहीं ये अजीब बन गया भाई, हाँ, ये है आपका क्या, ओव्यूल, ठीक है। इसको कैसे मेंशन करें, हाँ ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात, एकदम ध्यान सुनिएगा मेरा बात, ठीक है। ये जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी आपका डेवलप कर जाएगा, आपका डेवलप कर जाएगा किसमें, फ्रूट में डेवलप करेगा, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल आपका डेवलप करेगा किसमें, ये ओव्यूल आपका डेवलप करेगा किसमें, सीड में डेवलप करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये ओव्यूल को जब आप बनाओगे ना, ये ओव्यूल को जब आप बनाओगे ना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ में आएगा बहुत सारा चीज़ कि ओव्यूल को जब आप बनाओगे तो आप जो है ना, ध्यान दो, एकदम एकदम ध्यान दो। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसको हम लोग बोले हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोले हैं क्या, फ्यूनिकल, इसको हम लोग बोले हैं फ्यूनिकल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोले हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको एक एक समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, अभी गड़बड़ाना मत, एक एक समझाएंगे पूरा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, ठीक है।
और इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, दिक्कत क्या, दिक्कत ये है ना कि अभी जब आप पढ़ोगे ना मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है ना, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस किधर होता है, क्या वो चलाजल एंड में होता है या फिर वो माइक्रोपाइलर एंड में होता है। आपका एनसीईआरटी लिखता है माइक्रोपाइलर एंड, समझे बात को। तो माइक्रोपाइलर आपको समझ में तो आना चाहिए कि माइक्रोपाइलर होता क्या है। खुल रहा है कुछ दिमाग? माइक्रोपाइल सिर्फ एक शब्द को समझाने के लिए आपको ये पूरा चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है। कहाँ होता है ये होता है ओवेरियन कैविटी में, है ना, ओवेरियन कैविटी में होता है। ठीक है, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा जो है ना, प्लेसेंटा से ये एक ऐसे फ्यूनिकल होता है, ऐसे डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, समझे बात को, डंडी सा स्ट्रक्चर होगा जिससे कि ओव्यूल अटैच होगा, समझे बात को, जिससे कि ओव्यूल अटैच होगा। तो इसको जो है ना, फ्यूनिकल को आपका बुक बोलता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, है ना, जिससे जुड़ा होता है, समझे बात को। और ये हाइलम को बोला है ना, ये हाइलम को वो रीजन बोला है, वो जगह है जहां पर ये ओव्यूल इस फ्यूनिकल के साथ फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है, समझे बात को। इसको जंक्शन के नाम से ही बोला गया, बहुत बार क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, समझे बात को। तो बोला है यहाँ पर ए region where ovule fuses with funicle, है ना। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे जंक्शन, है ना, जंक्शन बोला गया, समझे बात को। जंक्शन मतलब क्या, जहां पर रेलवे लाइन होता है ना, बहुत सारे रेलवे लाइन मिलता है, जुड़ता है, उसको बोलते हैं जंक्शन, है ना। तो ये जंक्शन है किसका, इसका और इसका जंक्शन है, समझे बात को, जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इंटेगुमेंट होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, समझे बात को। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, इंटेगुमेंट के बारे में सुनिए, इंटेगुमेंट के बारे में सुनिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट encloses a diploid mass of cell called nucellus। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनना। मतलब ये इंटेगुमेंट क्या है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो या तो एक लेयर या तो दो लेयर का बनता है। ठीक है, और ये जो है ना इनक्लोज करता है छोटा छोटा सेल को, समझे बात को। ये जो छोटा छोटा सेल है ना, ये जो छोटा छोटा सेल है ना, यही छोटा छोटा सेल क्या बनाएगा, नूसेलस बनाएगा ना, नूसेलस बनाएगा। ये नूसेलस कैसा होता है, ये नूसेलस होता है डिप्लॉयड, ये नूसेलस कैसा होता है डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, एक एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल कैसा होता है, ये माइक्रोपाइल होता है पोर लाइक, है ना, छेद लाइक, है ना, यहाँ पर पोर लाइक होता है, छेद लाइक होता है। फिर से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको मैंने बताया आपको मैंने बताया कि ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी होता है ना। अब इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर लेता है, रुको, फ्लो में नाम देखो, ध्यान सुनो। ओवेरियन कैविटी होता है, यहाँ पर ओवेरियन कैविटी में अलग अलग चेंबर्स होता है, उस एक चेंबर के अंदर में क्या होता है, ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल को जब आप बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और ये क्या है, ये है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है। यहाँ पर होता है छोटा छोटा सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं नूसेलस। और इंटेगुमेंट के पास यहाँ पर ऐसे छेद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। आओ इसको एक बार प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ओवरी किस में डेवलप कर रहा है, फ्रूट में डेवलप कर रहा है। ओव्यूल किस में डेवलप कर रहा है, सीड में डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अब ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, इसका मतलब फ्रूट के अंदर में सीड है। और फ्रूट में चेंबर देखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास में है टोमेटो, टोमेटो को आप कट कर दिए ऐसे। टोमेटो को जब आप कट करोगे ऐसे ऐसे आप कट कर दिए सलाद वाला स्टाइल में, फिर आप इसको जब आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बताओ, है ना। और इसमें यहाँ पर छोटा सीड दिखाई देगा, बताओ, है ना। तो हुआ ना, ये ओवरी हुआ, है ना, पूरा ओवरी है। ये ओवेरियन कैविटी है, ये खोखला वाला, ये अलग अलग चेंबर में डिवाइडेड है, उसके अंदर में ओव्यूल है। मिला, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यार,
ठीक है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब सुनिए एकदम ध्यान से मेरा बात, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। ये जो नूसेलस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो नूसेलस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नूसेलस ही, यहीं से गेम शुरू होता है। ये नूसेलस ही आगे जाकर के डेवलप करता है एक स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को। जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सुनिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिखेंगे भाई। हाँ, ये क्या है, नूसेलस डेवलप करेगा किस में, ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक, यही एम्ब्रियो सैक है ना, कंटेन्स एग। और एग क्या है, एग क्या है, फीमेल गैमेट। अब क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को पूरा, कि ये नूसेलस है, ठीक है। जब आप देखते हो ना अपने बुक को, जब आप देखोगे एनसीईआरटी को, तो आपको एनसीईआरटी आपको कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। एकदम ध्यान दो। हाँ, देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ज़्यादा ब्राइट नहीं हो गया है, एक सेकेंड रुको तो, एक सेकेंड रुको। अब ठीक है, हाँ अब ठीक लग रहा है ना। चलो देखो, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना। ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक बना हुआ है ना। मतलब ये ओव्यूल पाया जाएगा, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक होगा। और एम्ब्रियो सैक का जब आप देखोगे तो ये दिखाई देगा ऐसा है ना। देखो ये क्या है, ये मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर क्या है, एग है ना। देखो है ना एम्ब्रियो सैक बना हुआ, देखो बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ क्या लिखा हुआ, चलाजल लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा है, माइक्रोपाइलर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, चलाजल और माइक्रोपाइलर क्या होता है। यहाँ पर देखो आपको माइक्रोपाइल आपको दिख रहा है, माइक्रोपाइल बताओ। और यहाँ पर आपको ये इंटेगमेंट आपको दिखा, इनर इंटेगमेंट आउटर इंटेगमेंट, है ना। मतलब माइक्रोपाइल का यहाँ जैसे छेद जैसा उसको बोलेंगे क्या हम लोग, सॉरी, इंटेग्यूमेंट का जैसे छेद जैसा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है, माइक्रोपाइल बोलेंगे। आप ये देखो एक दफ़ा, ये देखो है ना, ये हुआ माइक्रोपाइल, ये इंटेगमेंट। और इसके ठीक अपोजिट वाला जो रहेगा, अपोजिट वाला ये वाला जो एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं चलाजा बोलते हैं, चलाजा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात, आपको क्या समझाना था। ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब आप पढ़ते हो मेगास्पोरोजेनेसिस, एक सेकेंड, हाँ देखो है लिखा हुआ कि ओव्यूल जो है वो जनरली डिफरेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को किधर, माइक्रोपाइलर रीजन में। ध्यान से सुनिए मेरा बात को, ठीक है। जो ओव्यूल है उसमें ये छोटा छोटा सेल है, नूसेलस का सेल। ये नूसेलस का सेल ये डिवाइड करके डेवलप करके आगे बनाता है एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक किस डायरेक्शन में बनाएगा, क्या वो माइक्रोपाइलर में बनाएगा या फिर वो चलाजल में बनाएगा? यहाँ पर चलाजा को मेंशन नहीं करे, खिचड़ी हो जाएगा डायग्राम, है ना। ये माइक्रोपाइलर है तो उसके अपोजिट में चलाजल है, ठीक है। तो अब आप ही बताओ, इधर अगर चलाजल है, इधर तो बाउंड्री है ना बाबू, इधर तो बाउंड्री है, इधर तो ऐसे बाउंड्री, इधर तो बाउंड्री है ना। इधर ये कहाँ डेवलप करेगा, ये जो डेवलप करेगा ये उधर डेवलप करेगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि नोसेलस जब बनाएगा, जब एम्ब्रियो सैक, तो वो किधर बनाएगा, वो माइक्रोपाइलर रीजन में बनाएगा वो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखो एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फोकस करो, एक मस्त चीज आपको कराते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा है ओवेरियन कैविटी में, और फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हाइलम क्या होता है, रीजन होता है जहाँ पर ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ। इंटेगमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इंक्लोज करता है डिप्लॉयड सेल को, जिसको हम लोग बोलते हैं नूसेलस। इसमें अबंडेंट मास भी होता है, डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है इसमें, ठीक है। और क्या है, हाँ नूसेलस है ये, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर है, उसको पॉइंट में क्या होता है, चलाजल होता है। और दिखाते हैं एक चीज़, और दिखाते हैं, आओ देखो।
द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल है, स्टॉक फ्यूनिकल है। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, है लिखा हुआ। इसीलिए हाइलम रिप्रेजेंट करेगा जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, है कोई दिक्कत इसमें? फिर क्या, हाँ एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इनक्लोज या इंसर्कल करता है न्यूसेलस को, एक्सेप्ट द टिप जहां पर स्मॉल ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, है लिखा हुआ। ऑपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजल, जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, है सारा बात मेंशन हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब आपको दिखा देते हैं वो प्लेसेंटा भी, कहाँ लिखा, प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी में होता है, देखो है लिखा हुआ, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन द इनसाइड ऑफ द ओवेरियन कैविटी, है। हो गया सारा क्लियर हो गया, बताओ। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है आजा, क्लियर है सारा बात, है ना। अब आप अगर आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि सर वहाँ पर जो डायग्राम सर अलग है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम है, आप डायग्राम अलग बनाए हो, इनर ट्रोपस आउटर ट्रोपस भी बता दो, डिटेल लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। अभी टॉपिक कुछ और ऐसे ही हम बहुत भटक जाते हैं बार बार, है ना, फ्लो में भटक जाते हैं, ठीक है। इसको हटाओ यार, गंदा गंदा स्लाइड, ऐसे कोई देख लेगा बताओ क्या सोचेगा, कैसा पढ़ाता है मास्टर। हाँ चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनिस, ठीक है। अभी आपको सिर्फ आपको ये याद रखना है, अभी आपको याद रखना है, एकदम ध्यान से सुनिए बात को। ये न्यूसेलस ही आगे डेवलप करेगा क्या, एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा, और इसी एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एग होता है ना, एग होता है। वही इसी बात को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इसी बात को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। ओहो ये हम क्या कर, एकदम ध्यान सुनना बात को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। ओहो आप लोग नोट्स वोट्स बनाते हो कि नहीं साथ में? कुछ नहीं बनाते आप लोग, ओहो। हाँ तो इसमें हम लोग ये बात लिखे है ना, कि ये क्या है आपका नूसेलस, है ना, नूसेलस, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, ओह हाँ, इसमें हम लोग बोलेंगे कि एनी वन सेल, है ना, कोई एक सेल जो होगा नूसेलस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। एनी वन सेल ऑफ द नूसेलस, ठीक है। ये आ गया आपका, क्या आ गया, नूसेलस का कोई एक सेल। अब ये जो सेल होगा ना नूसेलस का, ये जो सेल होगा नूसेलस का, अब ये नूसेलस का सेल, ये नूसेलस का सेल चला जाएगा किस में, ये चला जाएगा मियोसिस में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, है ना। तो इसके बाद फिर जो है ना ये आगे जाकर के बनाएगा क्या, 1 2 3 और ये बनाएगा 4, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप इस बात को अच्छे से समझो कि ये जो यहाँ पर जो बना, जिसको आप क्या कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो मेगास्पोर्स, है ना, इसको आप कह रहे हो मेगास्पोर्स, है ना। मतलब नूसेलस का कोई एक सेल, एनी वन सेल, नूसेलस का कोई एक सेल, ठीक है, मियोसिस करेगा, 4 सेल बनाएगा, मियोसिस में 4 सेल बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर्स, ठीक है। अब क्योंकि मेगास्पोर्स बना रहा है, इसीलिए इसका नाम अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है।
अब ये जो आपका एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये जब मियोसिस किया और ये बनाया 4 तरह का मेगास्पोर्स, तो इसमें से जो 3 होगा ना वो डिजनरेट कर जाएगा, आगे वो डिजनरेट कर जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 of them get 3 of them get degenerated, ठीक है। और इसमें से सिर्फ एक मतलब कि ये वाला है ना, एकदम ध्यान सुनना बात को, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक मतलब कि ये वाला है ना, only one of them is developed as functional मेगा स्पोर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद जो है ना ये जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये जो हमारा फंक्शनल में मतलब क्या हुआ ना कि जो आप ये पढ़ रहे थे ना, ये जो आप पढ़ रहे थे ना न्यूसेलस, ये जो आप न्यूसेलस पढ़े, न्यूसेलस का कोई एक सेल आगे जाकर के बनाएगा मेगा स्पोर्स, आगे जाकर के बनाएगा मेगा स्पोर, ठीक है। कैसे बनाएगा? ये मियोसिस करके बनाएगा, ये 4 मेगा स्पोर बनाएगा, उसमें से 3 क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा जो कि एज अ फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा। और यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा ये आगे जाकर के डेवलप हो जाएगा एज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, है ना। और ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, ये कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया है कि इसमें से कोई एक ही सेल आगे जाकर के डेवलप करेगा और आगे जाकर के बनाएगा क्या? मेगास्पोर फंक्शनल वाला है ना, और वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के बनाएगा क्या? आपका कमेंट कुछ किया करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक बनाया, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक जो मैच्योर वाला होता है ना, वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको भी प्रूव करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कैसे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना माइटोसिस होगा, सीक्वेंशियल माइटोसिस होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सब कुछ अभी बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? ठीक है, ध्यान देना, आपका एनसीईआरटी लिखता है मोनो स्पोरिक, SPORIC, स्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, और ये स्पोरिक का मतलब होता है स्पोर, और ये डेवलपमेंट मतलब कि सिर्फ एक ही मेगा स्पोर डेवलप करके पूरा एम्ब्रियो सैक बना लेता है, समझे बात को। तो इसका यहाँ पर हम लोग मीनिंग ये लिखते हैं, ठीक है, कि embryo sac is developed from only one mega spore, ठीक है। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। किधर होता है ये? तो डायरेक्शंस का किधर है? इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर? इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, है ना। टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, इसको हम समझा चुके हैं पहले, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं, हाउ, है ना, कैसे होगा। आप लोग को मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है? PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर, है ना। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट होगा कैसे, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पेज में एकदम ध्यान से देखना, ठीक है।
तो हम लोग अभी देखे कि ये वाला क्या है, एमएमसी है ना, और ये एमएमसी के बाद, ये एमएमसी के बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, मेगास्पोर बनेगा। 1 2 3 और ये 4 बनेगा मेगास्पोर, ठीक है। इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब एकदम ध्यान देना, समझे बात को, एकदम ध्यान से सुनना, है ना। मेगास्पोर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कैसा लिख रहे हैं हम, गंदा सा। ठीक है, अब सुनिए एकदम अच्छे से। ये जो आपका मेगा स्पोर्स है, ये जो आपका मेगा स्पोर्स है, ये चला जाता है सक्सेसिव, ध्यान देना एकदम, ये चला जाता है आपका, ओहो, हाँ, अंडरगोज सक्सेसिव माइटोसिस, है ना। सक्सेसिव माइटोसिस जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये जो है जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, है ना। ध्यान देना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, तो क्या होगा ना कि मान लो ये कोई सेल है ना। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस पहले 2 पार्ट में बट गया। फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, मतलब ये 2 सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। इतना अंग्रेजी का है बोल रहे हैं, मतलब ये कि किसी किसी सेल में क्या होगा कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर एक बार और डिवाइड करेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस हो जाएगा। इसी टाइप का न्यूक्लियस का, सॉरी, इसी टाइप का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी टाइप का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन फ्री में हो गया, समझे बात को, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो अब ध्यान देना, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये है ना, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। ध्यान देना एकदम, ठीक है। ये वाला है आपका माइटोसिस 1, ये वाला है आपका माइटोसिस 2, ठीक है। और ये वाला है आपका माइटोसिस 3। और माइटोसिस 3 में कैसा बनेगा, एकदम ध्यान दो। माइटोसिस 3 में कैसा बनेगा, एकदम ध्यान दो, ठीक है। 1 2 3, ओह, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, सही है सही है सही है। चलिए, ध्यान देना एकदम, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, समझिए। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया कि जो आपका ये मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर क्या हो जाएगा, आगे जाएगा माइटोसिस में, 2 न्यूक्लियस बना, फिर आगे जाएगा, है ना। आगे जाएगा, फिर ये दूसरा वाला माइटोसिस में ये बनाएगा क्या, ये जितना भी ये एक से हो जाएगा 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला 2 न्यूक्लियस ऐसे कन्वर्ट होगा ना, है ना। तो यहाँ पर ये जो है क्या बन जाएगा, अच्छा, डायरेक्ट बना दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ गया है। हाँ, एक सेकेंड रुकना बस, वही मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, है ना। हाँ, अब ठीक है। अभी एमसीक्यू गलत हो जाता है एक तो। हम्म, ठीक है, गुड टू गो, वेरी गुड, है ना।
यहाँ पर हो जाएगा माइटोसिस 3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा बात है ना? मतलब ये जो आपका मेगा स्पोर है ये माइटोसिस 1 किया, मतलब ये 1 से 2 बन गया, फिर ये वाला भी 2 गो हो गया, ये वाला भी 2 गो हो गया, फिर ये वाला 2 गो हो जाएगा और ये वाला 2 गो हो जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो यहाँ पर 4 हो गया ना, टोटल ये 4 है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आइए समझिए ध्यान से। अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अब इसका होगा, अब इसका होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, कैसे होगा रीअरेंजमेंट, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम लोग, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 6 हो गया और 2 बीच में। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना? ओहो, कितना गंदा डायग्राम बन रहा है यार आज। अभी ठीक है, ऊपर में जो है ना आपका, ये जो तीनों जो है ऊपर में, ये तीनों जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी पैदल, मतलब सॉरी एंटी पोडल, पैदल नहीं पोडल, ठीक है, एंटी पोडल्स। और यहाँ जो 2 जो है ना, ये जो 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स, है ना, सिनर्जिड्स। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपको मालूम ही है, एग है ये, है ना? और यहाँ पर एक सेल्यूलर थिकनिंग होता है। अब सेल्यूलर थिकनिंग क्या होता है भैया, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनना। सेल्यूलर थिकनिंग जिसका नाम है क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना? मतलब ये जो है ना पूरा, यहाँ पर कुछ सेल्स होता है जो कि थिक लेयर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर थिकनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। समझ में आ रहा है बात? तो ये था पूरा अरेंजमेंट आपका, है ना? कोई दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? तो ये था आपका पूरा कहानी, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस का। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। कैसे मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। कैसे, मियोसिस होकर के, किस डायरेक्शन में, तो माइक्रोपाइलर वाले डायरेक्शन में, है ना, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहोगे स्कूल लेवल पे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, तो formation of megaspore from megaspore mother cell by meiosis। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे पूरा, है ना? आ जाओ ध्यान दो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, आओ ध्यान दो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1600 सीड्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड। 1600 सीड अगर बनाना है, 1600 सीड अगर बनाना है, तो उसके लिए पॉलन मदर सेल कितना जरूरत पड़ेगा, मेगास्पोर मदर सेल कितना जरूरत पड़ेगा, टोटल मेल गैमेट कितना जरूरत पड़ेगा सिनगेमी के दौरान, और टोटल मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान कितना जरूरत पड़ेगा। देखो आपको एटलीस्ट ये दोनों तो आपको बनाना चाहिए ना, बनना चाहिए वाला, इसी कंसेप्ट से पढ़ाएं उसी से बनेगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट जो है आपका, ये दोनों जो क्वेश्चन है आपका, वो है किससे, डबल फर्टिलाइजेशन से, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन को पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है मैं एक बार और डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, पहले आप बनाओ इसको, पॉज करके बनाओ, अभी मैं खड़ा हूँ, पॉज करके बनाओ। क्वेश्चन नंबर है ये 1, है ना? पॉज करके बनाओ, देखें कौन बनाता है, बनाइए, अभी ताक रहा है हमको, क्या पता बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आओ हम ही बनाते हैं, है ना? तो अब बताओ आंसर में सीड कितना फॉर्म करना है, 1600 फॉर्म करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट कितना ज़रूरत पड़ेगा बताओ, है ना? गैमेट कितना ज़रूरत पड़ेगा, मेल वाला गैमेट का ज़रूरत पड़ेगा कितना, 1600,
और जो फीमेल वाला जो गैमेट है वो जरूरत पड़ेगा कितना, 1600 है ना। इधर से एक मेल गैमेट, इधर से एक मेल गैमेट, तब ना करके बनेगा जाइगोट, या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, प्रोसेस का मतलब कंप्लीट होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो थोड़ा सा आपको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे अभी, है ना, कर ही देते हैं पूरा, तो अधूरा रहेगा कंसेप्ट, ठीक है। और देखो ध्यान दो, ए इसमें ये पोलर न्यूक्लियर बनाना भूल गए। सॉरी 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 सॉरी, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है यार, सॉरी। हाँ, यहाँ पर भी होता है कुछ, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट इसको प्रूव भी नहीं किए। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस तो दिख रहा है, 3 3 6 2 8, ये तो दिख गया। 7 सेल्ड किसको बोलते हैं बताओ, 7 सेल्ड किसको बोलते हैं? तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसी के बाहर में इस तरह से यहाँ पर एक सेल होता है, सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल सेल बोलते हैं ना। ट्रू है कि फॉल्स है? अगर आप कह रहे हो कि ये ट्रू है तो आपका जवाब है गलत। ये सेंट्रल सेल नहीं है। सेंट्रल सेल क्या है, ध्यान देना। सेंट्रल सेल क्या है, ध्यान देना। सेंट्रल सेल है ये है सेंट्रल सेल, है ना। ये है सेंट्रल सेल पूरा, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा, ये है सेंट्रल सेल। वो वाला गलत था, समझे बात को। तो ये सेंट्रल सेल है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब ध्यान दो, कहीं पर लिखा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, कहीं लिखा होता है पोलर न्यूक्लियाई, कुछ लोग लिखते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, गलत बात, ठीक है। ध्यान देना एकदम, ध्यान, ठीक है। सुनना अच्छे से, इसको, इस डायग्राम को ध्यान से रखना दिमाग में, कुछ अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ देखो, जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा ना, पॉलन ग्रेन जब लैंड करेगा ना, ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, ये पॉलन ग्रेन बनाएगा 2 सेल स्टेज, है ना। एक बनाएगा वेजिटेटिव सेल, एक बनाएगा जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल आगे जा करके ये 2 मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। तो ध्यान से देखना, एक है मेल गैमेट M1, एक है मेल गैमेट M2। M1 M2 क्या सिर्फ हम कहते हैं ऐसा, M1 M2, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्यों आपको डिटेल लेक्चर में आपको पता चलेगा अभी क्यों कहते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इसलिए। ध्यान दो, इसमें से कोई भी एक मेल गैमेट चला जाएगा इसके पास, और ये बनाएगा क्या, ये जो है फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, जिसमें कि ये मेल गैमेट और ये दूसरा वाला फीमेल गैमेट दोनों मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, उसके बाद ये बनता है जाइगोट, फिर ये बनता है एम्ब्रियो। समझ में आया बात, है ना। तो क्योंकि इसमें 2 मेल गैमेट मिलता है, मेल और फीमेल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, समझे बात को। लेकिन जो आपका दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, कोई भी एक मेल गैमेट पहले चला गया एग के पास, फर्टिलाइजेशन कर गया, जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बनाया, फिर कोई भी जो बचा हुआ जो मेल गैमेट है, ये जो है चला जाएगा यहाँ पर, है ना। ये क्या था पहले, ये क्या था, ये था आपका पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ध्यान सुनना एकदम। ये पोलर न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड, ये भी N और ये भी N, ये भी N और ये भी N, ठीक है। जब ये, जैसे ही दूसरा वाला मेल गैमेट जब ये आता है ना अंदर, जैसे ही अंदर, सुनना ध्यान से, पहले होता है ये भी N, ये भी N, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। जैसे ही दूसरा वाला मेल गैमेट जब ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा ना, तो ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, समझे बात को। और फ्यूज करके क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड हो जाता है, ये डिप्लॉयड हो जाता है, समझ में आया बात। तो एक ठो चला गया किस में, सिनगेमी बनाने में, दूसरा वाला चला जाएगा किस में, ट्रिपल फ्यूजन में। क्यों ट्रिपल फ्यूजन में, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें ये एक ठो मेल गैमेट और यहां पर 2 ठो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये मेल गैमेट और ये 2 ठो न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस साथ में फ्यूज करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए, ये सब पूरा प्रोसेस आपको बता दिए, यहीं पर बता दिया ना। चलो आ जाओ, आओ सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग आंसर निकाले होंगे शायद। हाँ, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि सीड बनाने के लिए 1600 सीड बनाने के लिए गैमेट पड़ेगा 1600 और ये पड़ेगा इतना, है ना। अब ध्यान दो, अब इधर अगर हम लोग बात करेंगे मेल का, है ना, मेल का अगर बात करेंगे, ध्यान देना एकदम। एक जो आपका MMC है वो कितना वो बनाता है, वो 4 बनाता है क्या, माइक्रोस्पोर। फिर 4 माइक्रोस्पोर से कितना बनेगा,
4 पॉलन बनेगा। 4 पॉलन से जो एक्चुअल में जो जाएगा फर्टिलाइजेशन में, वो कितना मेल गैमेट बनेगा? 4 मेल गैमेट बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं है ना। तो 1 से 4 ज़रूरत कितना है? 1600 सीड का ज़रूरत है ना। तो मतलब इसमें 1600 गैमेट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो 1600 गैमेट रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1600 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 4 जा 6, 1600 लिखो यार, 1600 है ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए एकदम। 1600 डिवाइड 4 क्या हो जाएगा इसमें? 4 4 जा 16 है ना, 400 हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान दीजिए एकदम एकदम ध्यान दीजिए, छोटा मोटा मैथ्स है यार, है ना। आगे देखो, ये वाला चीज़ है किसके लिए? फीमेल के लिए, है ना। तो फीमेल में अब आप ही बताओ कि एक जो एमएमसी है वो बनाता है क्या? 4 मेगास्पोर बनाता है, लेकिन उसमें से 3 क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है, सिर्फ एक बचता है। मतलब एक एमएमसी क्या बनाया? एक बनाया क्या? एमएमसी क्या बनाया? एक मेगास्पोर बनाया। और उसमें से बनता है क्या? एक बनता है क्या? उसमें से बनता है क्या? एक बनता है इम्ब्रियो सैक। और वो एक इम्ब्रियो सैक क्या करेगा? एक इम्ब्रियो सैक क्या करेगा? अंदर में एक एग लेके बैठा होगा। मतलब ये हुआ कि 1600 एग के लिए 1600 एग के लिए 1600 मेगास्पोर मदर सेल बनाना पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ? पॉलन मदर सेल पूछा ना पहले, पॉलन मदर सेल पूछा। पॉलन मदर सेल बोलो, पॉलन मदर सेल बोलो, या फिर आप ध्यान दो एकदम, हाँ, पॉलन मदर सेल बोलो या फिर आप बोल लो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक ही बात है ना। यहाँ पर कितना आंसर निकला था? 400। तो पॉलन मदर सेल का जरूरत कितना पड़ेगा? 400 हो जाएगा आंसर। समझ गए बात को? मेगास्पोर मदर सेल का कितना जरूरत पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1600 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? 1600, है ना। अब टोटल गैमेट फॉर सीन गैमी, तो टोटल गैमेट कितना होगा बताओ? सीन गैमी के लिए कितना होगा टोटल गैमेट? सीन गैमी मतलब क्या? सीन गैमी मतलब सिर्फ ये सीन गैमी मतलब 2 गैमेट, मेल फीमेल गैमेट मिलना। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1600 प्लस 1600, है ना, 3200। लेकिन टोटल मेल गैमेट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन, अच्छा टोटल मेल गैमेट बोला है, ए सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल गैमेट नहीं बोला, टोटल मेल गैमेट बोला सिर्फ। टोटल मेल गैमेट कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा आंसर में, है ना। टोटल गैमेट बोलता तो होता दोनों, मेल फीमेल दोनों। टोटल मेल गैमेट बोला है ना। टोटल मेल गैमेट फॉर डबल फर्टिल, डबल फर्टिल मतलब क्या? डबल फर्टिल मतलब क्या? दोनों फर्टिलाइजेशन को हम लोग काउंट करेंगे। एक हम लोग सिनगेमी को काउंट करेंगे, एक हम लोग ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1600 प्लस 1600, 3200। इस तरह का यूनिक क्वेश्चन आ सकता है बाबू आपके एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ। हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर नीड फॉर प्रोड्यूस वन मेच्योर एम्ब्रियो सैक? तो वन मेच्योर एम्ब्रियो सैक के लिए हम लोग क्या किए थे? हम लोग किए थे कि भाई एनी वन सेल ऑफ द मियोस, एनी वन सेल ऑफ द आपका न्यूसेलस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते थे एमएमसी, है ना, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर एक मियोसिस, फिर ये तीनों डिजेनरेट कर गया और ये एक ठो, सॉरी, 3 ठो डिजेनरेट कर गया और ये एक ठो चला जाएगा किस में? ध्यान देना, ये एक ठो चला जाएगा किस में? माइटोसिस 1 में। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 से 2 हो जाएगा। फिर ये ऐसा, है ना, मतलब 1 2 3 मतलब 3 ठो माइटोसिस। माइटोसिस कितना होगा? 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा 1, माइटोसिस हो जाएगा 3। हो गया, आगे बढ़ो, टिक मारो, आगे बढ़ो। हाउ मेनी साइटोकाइनेसिस इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक? क्या पता क्या होगा, हमको याद थोड़ी है सब कुछ, है ना। लेकिन इतना ये बात याद है भैया कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। और अगर ये 7 सेल्ड है मतलब 7 सेल बना होगा, मतलब 1 से 2 सेल अगर बनना है तो इसके लिए एक बार साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है कुछ बात? तो यहां पर जो है ना, ये एक टेस्ट सीरीज में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अगर 7 सेल अगर बन रहा है तो उसके लिए जो साइटोकाइनेसिस हुआ होगा कितना हो जाएगा? वो 6 बार हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, क्लियर है ये बात? 6 बार हो जाएगा क्या? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हो फिनिश हो गया, हाँ, ये फिर अगला पीपीटी है। चलिए
कुछ और भी सोच रहे थे हम। हाँ, एनसीईआरटी नहीं किया, हाँ वही ना, देखो और देखो एनसीईआरटी मेगास्पोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Ovules are generally differentiated. Ovules generally differentiates a single megaspore mother cell, है ना, कहाँ, माइक्रोपैलर रीजन में ऑफ द नुसेलस. एक लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, नुसेलस क्या है, इट इज अ डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन. ठीक है, ठीक है. मेगास्पोर लग रहा है मेरे को ये आधा है ना. एनसीईआरटी खोलने दो, उधर मोनोस्पोरी डेवलपमेंट वगैरह दिखा दें, अच्छा फील करोगे थोड़ा सा. हाँ चलो ठीक है, ये देखो है लिखा हुआ. ध्यान देना. One of the megaspore is functional while other 3 degenerate. ठीक है, only the functional megaspore develops into female gametophyte, मतलब embryo sac. समझ में आया बात. और उसी embryo sac के अंदर में ना वो egg था, इसलिए वो embryo sac क्या हो जाएगा, female gametophyte हो जाएगा. सिंपल है सब तो, है ना. अब आ जाओ. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monospory development, है ना. चलो यही मेरे को मिस कर रहे थे, है ना. चलो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, अब क्लियर है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग. चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है और वन शॉट लेक्चर बन रहा है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का ये देखो आप, ये देखो है ना, बायोटेक्नोलॉजी का पीपीटी है ये पूरा. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं ना, और बढ़िया बढ़िया वो एक्सपेरिमेंटल है पूरा सब कुछ, तो मज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका चल रहा है मेहनत इधर, एनसीईआरटी का कट्स वगैरह है. ठीक है, एंजाइम्स है, देख रहे हो ये सब छोटा मोटा है ना, तो चल रहा है ना. हर 1-2-3 दिन में हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए. आपका वन शॉट्स आते रहेगा, 11 का 12 का दोनों का मिक्स करके लाएंगे. ठीक है, एक बार 11 एक बार 12. तब तक में हम लोग डेली जो है ना कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करते चलेंगे. इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका है ना थोड़ा थोड़ा होते रहेगा साइड साइड से. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाला टॉपिक हो छोटा मोटा, उसको डेली उसको डालते रहेंगे. ठीक है, साइड से आपका पैरेलली आपका चलता रहेगा वन शॉट्स. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना. चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से 100% क्रिस्टल क्लियर होगा. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद, जय भारत. ठीक है, चलो ओके.